सुनो, देखो लास्ट क्लास में ना हमने जो टॉपिक पढ़ा था, पहले एक बार ना हल्का सा मैं उसका बस बहुत हल्का सा रिवाइज करवा रहा हूँ। मैं तुम्हें बताऊं सरदार और सरदारी, ठीक है। मतलब कि हमारे पास था कि राजधर्म के नवीन सिद्धांत। सुनो, पता है पहले कैसा होता था? हम पढ़ रहे हैं कि राजा, किसान और नगर, ठीक है। हम अभी सिर्फ राजा के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक। तो राजा, पहले मैंने तुम्हें किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, क्या थे, कैसे थे, ठीक है। वो सारी बातें तुम्हें बता चुका हूँ। जब ना तुम जिस दिन तुम नोट्स उठाओगे ना, उस दिन तुम्हें सारा सारा दिख जाएगा, हाँ भाई सारी बातें लिखी है नोट्स के अंदर, ठीक है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितना बड़ा था, मैं ये वाली बातें बता चुका, ठीक। उसके बाद अब हम बात करते हैं, देखो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो उसके बाद जो राजा है अच्छा तुम्हें पता है मतलब कि तुम्हें एक बात बताई थी मैंने कि जितने भी वो होते थे दिल्ली क्या हमारी कैपिटल, जितनी भी राजधानी है, वो सारी की सारी राजधानी क्या होती थी भाई? किला बंद होती थी। बात में आ रही है? खुशबू, क्या होता है किला बंद का मतलब? किला बंद का मतलब क्या होता है? सुनो भाई, किला बंद होती है इसका, देखो जैसे मान लो कि भारत की राजधानी दिल्ली है, ठीक है। तो अब दिल्ली, अगर अगर इसको पहले के जमाने में देखा जाए ना, पहले के जमाने में देखा जाए, तो उस टाइम क्या होता था, जितनी भी राजधानियां होती है, वो सारी की सारी राजधानी किला बंद होती थी। मतलब कि पूरी राजधानी के चारों तरफ लंबे लंबे किले बने होते थे, समझ रहे हो? लाल किला देखा है सबने? कितनी ऊंची दीवार है, पता है उसको? भाई एक तरीके से मान लो पार करना थोड़ा सा मुश्किल है, समझ रहे हो? इतना लंबा जीना कौन लगाएगा? बहुत बड़ा। पहले के टाइम में जैसे जैसे पिरामिड वगैरह बनाए, जैसे लाल किला बनाया, जैसे जैसे ताजमहल बनाया गया। अब ये जो जैसे चाइना वॉल देखा तुमने? अच्छा भाई, एक एक ना क्वेश्चन ढूंढ के आना, मतलब कि क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के आना कि जो लेंथ ऑफ चाइना वॉल, जो चीन की जो दीवार है ना, ठीक है, उसकी लंबाई ढूंढ के आना कितनी है, ठीक है। वो भाई इतनी लंबी है, जैसे मान लो कि अगर तुम सुबह चलोगे ना, तो तुम्हें 3 से 4 महीने पैदल चलते चलते लग जाएंगे, इतनी लंबी दीवार है। अब सोच लो कितनी लंबी होगी। सुनो, तो भाई लंबाई, ऊंचाई होती है वो। सुनो, तो भाई अब मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ कि एक पहले हेडिंग निकाल लो कि राजधर्म के नवीन सिद्धांत है। इसको इसके बारे में हल्का सा बता रहा हूँ, लास्ट क्लास का ये, ठीक है। राजधर्म का मतलब है राज करने का जो तरीका था ना, उसको बोलते हैं राजधर्म, ठीक है। नवीन सिद्धांत का, नवीन का मतलब है नया नवीन का मतलब क्या है भाई? नया। सिद्धांत का मतलब क्या है? तरीका, ठीक है। नया तरीका किस चीज का? राज करने का नया तरीका, ठीक है। तो राज करने के नए तरीके में सबसे पहला क्या आया मेरे पास? दक्षिण के राजा और सरदार की बात चली थी, ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा हूं भाई? दक्षिण के राजा और सरदार की बात चली थी। मैं तुम्हें दक्षिण के राजा और सरदार के बारे में एक बात है बताई कि भाई उस टाइम अच्छा, सरदार का मतलब क्या है? तुमने वो पहले सुना है कबीले के सरदार, सुना है पुरानी मूवी में? अरे पुरानी पुरानी मूवी होती है, सरदार है ऐसा हो गया वैसा हो गया, अदरक लहसन हो गया, वो सर पे ऐसे पंख लगा के डोल रहे होते हैं लंबे लंबे से सरदार, और ऐसी लकड़ियां कुछ बनाते तो बैठे रहते हैं, ऐसे तो होता है ना। तो सरदार पहले कौन होते थे? या तो जिसके पास बहुत तगड़ा ज्ञान हो, जिसके पास बहुत ज्ञान हो, एक तो वो सरदार बनता था। दूसरा जना सरदार कौन बन सकता था? जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो, ठीक है। और सरदार क्या करता, जब भी उसके कबीले से लड़ाई होती, किसी दूसरे कबीले वाले से लड़ाई होती, तो सरदार उस टाइम लीडर बन के खड़ा होता था। लीडर समझ लो क्या है? नेता बन के खड़ा होता था कि भाई इधर से ऐसे करो, तो सारा सारा काम संभालना, ठीक है। जैसे मान लो कि अब ये दिल्ली है, अब यहाँ से कोई, चलो मैं देखो हमारा क्या बदरपुर है, ठीक। और फरीदाबाद के लोग अगर इधर आ गए लड़ने के लिए, मान लो फरीदाबाद के लोग इधर आ गए लड़ने के लिए, अब यहाँ की मतलब लीडरशिप कौन करेगा? देखो यहाँ तो कोई सरदार सरदारी नहीं है ना। अगर मान लो होती, ठीक है, अगर सरदारी वगैरह चलती इस टाइम भी, तो जितनी भी जो लीडरशिप है ना, वो कौन करता? जो यहाँ का सरदार है ना, वो बोलता कि कुछ लोग उधर जाओ, कुछ लोग उधर जाओ, कुछ लोग घर में रहो, ये तो होता। तो ये सारी सारी बातें, इसको बोलते हैं लीडरशिप, नेतृत्व बोलते हैं इसको हिंदी में। क्या बोलते हैं हिंदी में? नेतृत्व में, ठीक है। अब सुनो, तो तुम्हें सरदार और सरदारी के बारे में पता लग गया कि पहले सरदार कैसे बनते थे। अब ना मेरे पास जो अगला है वो है दैविक राजा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, वो मेरे पास दैविक राजा है भाई, आज हम इसको पढ़ेंगे, ठीक। थोड़ा अंडरलाइन करते चलना साथ में। सुनो, मेरे पास जो है 4.2 कह रहा है कि दैविक राजा, मतलब कि दैविक राजा की बात करते हैं। अच्छा दैविक का तुम क्या समझ रहे हो इसका मतलब? दैविक का मतलब क्या समझ रहे हो? देवी देवता, ये समझ रहे हो? दैविक का मतलब क्या निकल रहा है भाई? देवी और देवी या देवता होते हैं, ठीक है। कह रहे राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन
विभिन्न देवी देवताओं से जुड़ना था। भाई जितने भी राजा थे ना पहले के टाइम पे जितने भी राजा वगैरह थे, अगर उनको एकदम महान राजा बनना है, अगर उनको एकदम महान राजा बनना है, तो महान राजा बनने के लिए, बस मैं क्या बोल रहा हूँ, महान राजा बनने के लिए उनको देवी देवताओं की आराधना करनी पड़ती थी। जैसे मैं तुम्हें अभी देता हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। केजरीवाल है, केजरीवाल एक अच्छा लीडर बनने के लिए हिंदू के देवता से जुड़ा हुआ है, वो साथ में मुसलमानों के देवता से भी जुड़ रहा है। ऐसे ही तो है। तुम ना जो केजरीवाल उसकी तुम ना फोटो देख सकते हो, वो आराम से, वो क्या बोलते हैं, सब क्या पहनते हैं, टोपी जो भी होते हैं मुसलमानों की, तो वो टोपी पहन के तो बहुत ज्यादा दिखेगा, और बहुत ज्यादा तुम्हें नमाज पढ़ता हुआ दिख जाएगा, जो भी चीजें सारी सारी करता है। वो ऐसा पता क्यों कर रहा है? ताकि मुसलमानों का दिल जीत सके, मुसलमानों से वोट पा सके, ऐसे ही तो कर रहा है। तो पहले के राजा भी ऐसे ही थे। ठीक, पहले के राजा अपने अपने आप को बहुत ही ज्यादा एक तरीके से मान लो ऊपर दिखाने के लिए, अपने आप को अपना लेवल ऊपर दिखाने के लिए वो क्या करते थे भाई, हर एक प्रकार के भगवान को मानते थे। जितने प्रकार के भगवान है सबको मानते हैं, हाँ भाई ठीक है, ये भगवान भी सही है, वो भगवान सही है, भले अंदर से कुछ ना हो। तुम्हें लग रहा है कि भाई केजरीवाल को भगवान से कुछ मतलब होगा, उसको मतलब है जीत जाऊं मैं वहां पे, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक, जैसे मान लो योगी है, इसको मतलब है। ठीक, अब जो क्या बोलते हैं, आदित्यनाथ, योगी ना, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, तो ये जो योगी आदित्यनाथ है, इसने आज तक नहीं पहना, ये क्या बोलते हैं जो टोपी वगैरह पहनते जो मुसलमान, आज तक नहीं पहना, आज तक नमाज नहीं पढ़ी। हाँ ठीक है, वो मतलब रखता है, वो भी अपने आप को ऊपर लेके आता है, लेकिन वो भाई नमाज वगैरह नहीं पढ़ता, वो अपने से जुड़ा हुआ है, अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ है वो। ठीक है, तो पहले वाली बात को लगी, मैंने बोला कि राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना था। पता है अभी बहुत सारे लोग देवी देवताओं से जुड़ जाते हैं, बहुत सारे लोग अपनी ये बोलते हैं, देखो एक ना होते हैं मन की इच्छा, ठीक है, मन की बातें होती हैं, तो वो देवी देवताओं के साथ कनेक्ट होकर एक दूसरे से शेयर करते हैं कि भाई मैं इस देवता देवता को मानता हूं, तो मैं इन बातों को फॉलो करूंगा। भाई हर एक इंसान के अंदर होता है। उसके बाद मध्य एशिया से लेकर, भाई एशिया, पश्चिम एशिया, ठीक है, पूर्व एशिया, और अगला क्या है, मध्य एशिया। ठीक है, पूर्व, पश्चिम और मध्य। पूर्व में कौन था भाई, पता है कौन था? पूर्व में अमेरिका था, सोवियत संघ था, और पश्चिम में अमेरिका। किसको, तुझे तो पता होगा। ठीक है, सुनो भाई, मतलब कि मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत, ठीक है, सुनो, मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने, भाई ब्रैकेट वाला छोड़ दो, कुषाण शासकों ने इस उपाय का सबसे अच्छा और दृढ़ प्रस्तुत किया। भाई देखो, अब मैंने क्या बोला कि मध्य एशिया से लेकर, कहां से लेके भाई, मध्य एशिया से लेके पश्चिमोत्तर भारत तक, यहाँ पे जितने भी शासन करने वाले राजा थे ना, उन सब ने इस बात का बहुत फायदा उठाया है। किस बात का फायदा उठाया पता है? इस बात का फायदा कि देवी देवताओं को मानो, लोग तुम्हें राजा बना देंगे, तुम खूब आराधना करो देवी देवता, मंदिर बना दो बड़ा सा। ठीक है, अच्छा ये जो नरेंद्र मोदी है, तो पता मंदिर क्यों बना रहा है? समझ रहे हो ना? ठीक है, तो ये लॉजिक होता है इसके पीछे। भाई लोग बोलेंगे हाँ इससे मंदिर बनवा रहा है, ठीक है, योगी आदित्यनाथ मंदिर बनाने में हेल्प करवा रहा है, और जिसको मतलब नहीं बोलता कुछ नहीं है। तो अच्छा देखो, टॉप पे कौन चल रहा है? जो मंदिर को लेके आए वही तो चल रहे हैं, और कोई चल रहा है क्या? और कोई नहीं चल रहा। केजरीवाल को जानते कितने सारे? अगर पता भाई तुम देखो, कभी तुमने देखा है मोदी पिट रहा है? कहीं देखा? कभी योगी आदित्यनाथ देखा पिटता हुआ? केजरीवाल को देखा है? सुनो, अब मेरे को कोई केस ना कर दे इस वीडियो के चक्कर में। सुनो, या देखो, ये वाली बातें तो लग गई। तो कह रहे कि इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। जो पहले के राजा थे ना, वो भाई इसका बहुत ही फायदा उठाते थे, जैसे अभी के नेता उठाते हैं ना, अभी के तो नेता उठाते हैं भाई मंदिर बनवा दे, ठीक है, मस्त मजे में। ठीक है, अच्छा ओबीसी को जानते हो? ओबीसी कौन है? नहीं जानते ओबीसी? अरे एक मुसलमान सा है जो मुसलमान तरफ से लड़ता है, यूपी की तरफ से ही है। ठीक है, उसको ओबीसी बोलते हैं। कभी ना यूट्यूब वगैरह पे देखो ना कि वो मतलब कि मुसलमान तरफ से खड़ा होता है। तो जैसे हिंदू के लिए योगी है और ये सब है ना, केजरीवाल वगैरह, उस तरह से मुसलमानों के लिए वो है, उसका ओबीसी नाम उसका। ठीक है, तो वो क्या करता है पता है? अब उसको ना हिंदू का सपोर्ट चाहिए होता है ना, तो हिंदू को भगवान की तारीफ करना शुरू कर देगा। ऐसा करता है, उसे हिंदू का सपोर्ट चाहिए, हिंदू के भगवान की तारीफ, इस तरीके से। तो अब कह रहा है कि कुषाण इतिहास की रचना अभिलेख, सुनो मैंने क्या बोला भाई, देखो जो कुषाण इतिहास है, मतलब कि जो पहले जो भगवान के टाइम के जो इतिहास है ना, कुषाण इतिहास का मतलब क्या है यहाँ पे, भगवान के जिससे हम भगवान वगैरह बहुत मानते थे। ठीक है, कि रचना, रचना का मतलब है इतिहास लिखा कैसे गया है। ठीक, उसके बाद फिर अभिलेखों कैसे लिखा गया भाई, अभिलेखों, अभिलेख क्या होते हैं? कुछ भी लिखी हुई पत्थर के मिल गए, पत्थर की पट्टी मिलती थी ना पहले, पता है अभी भी ना, तुम जाओगे ना बड़े बड़े साइंस म्यूजियम के अंदर, तो पत्थर की लिखी हुई पट्टी मिल जाती है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं?
पत्थर लिखी हुई पट्टी, लिखे हुए मटके, लिखे हुए कपड़े, लिखे हुए बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज पहले से बने हुए हैं, ठीक है। वही है अभिलेख और साहित्य। साहित्य का जो पन्ने वगैरह लिखे हुए हैं, पन्ने पे लिखा है, पत्ते पे लिखा हुआ है, ठीक है। साहित्य परंपरा के माध्यम से की गई। मैंने बोला कि वही देखो, इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये जो पुराने जो इतिहास है ना, ये कैसे लिए गए। पहले मैंने बोला भाई अभिलेख, ठीक है, अभिलेख से और साहित्य से। अच्छा तुम्हें ये वाली बातें पता है, हमारे देखो हम सबको, अच्छा तुम सबने सुना है अकबर बीरबल, तुम्हें अकबर अच्छा लगता है बुरा लगता है? जैसे तुम्हें वो जो टीवी में दिखाते हैं उस तरीके से अच्छा है बुरा है वो? अच्छा दिखाया गया ना अकबर को, तो भाई एक्चुअल में था नहीं वो। अगर तुम ना जैसे मान लो कि हिंदू की तरफ से लिखी हुई वो देखोगे ना कि कविता है, जो कविता कहानी होती है, उसमें सारी बात लिखी भाई एकदम एक नंबर का अयाज था, पूरे भारत को लूट के लेके गया था वो, ठीक। अकबर और उससे पहले जितने भी थे ना हुमायूं वायु सारे सारे लूट लूट के लेके गए थे, ये चीज है, ठीक है। तो ये जो सुनो ये सारी बात कहाँ से लिखी आती है, जो भी जितनी बातें लिखी सारे अभिलेखों से आती है या फिर साहित्य से आती है, ठीक। जैसे मान लो अच्छा इस टाइम जो बातें चल रही है, मान लो कि नरेंद्र मोदी की बात चल रही है, वो सारी बात कहाँ छपती है, न्यूज़पेपर में। अब पता है ये न्यूज़पेपर सबूत है, अगर ना अभी से 100 साल बाद ना कोई बोलेगा ना कि ये नरेंद्र मोदी तो कोई था ही नहीं, अगर तुम न्यूज़पेपर दिखा दो ना ये देख, ठीक है, तो ये सबूत है वो। उसी तरीके से पहले के जमाने में जो साहित्य होते हैं और क्या होते हैं अभिलेख, देखो अभिलेख लिखी हुई चीजें, पत्थर पे मटके पे पहाड़ पे लिखी हुई चीजें, और साहित्य क्या होता है पन्ने पे पत्ते पे लिखी हुई चीजें होती है, ठीक है। फिर कह रहे कि जिस प्रकार से राजधर्म को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की, उसका सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्कों और मूर्तियों से प्राप्त होता है, ठीक है भाई। देखो पता है पहले क्या होता था, पहले ऐसा होता था कि भाई जितने भी राजा होते थे ना, वो सारे के सारे भगवान को मतलब भगवान की आराधना कैसे करते थे, वो सिक्के पे भगवान छापते थे, सिक्के के ऊपर भगवान को छाप देते थे वो। तो बोलते अच्छा ये राजा तो भाई इसको मानता है। जैसे मान लो कि मैं इस कॉलोनी में रह रहा हूँ, ठीक है, मैं मान लो यहाँ का राजा हूँ, अगर मैं यहाँ पे ना मान लो जो शिव जी है ना उनके सिक्के छापूं, ठीक, मान लो और नोट वगैरह नहीं चलते, मैं सिर्फ सिक्के छापू शिव जी के, शिव जी के जितने भक्त है सारे यहाँ के बस जाएंगे। अब मैं छाप दूं अल्लाह जी, मतलब अल्लाह जो भी होता है, ठीक है, मतलब फोटो होती नहीं है, मैं मान लो कब्र की फोटो जो छापते हैं ना वही छाप दूं, जितने मुसलमान है सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं जो ईसा मसीह है ना, जो इसको यीशु भगवान बोलते हैं, ठीक है, अगर उनका छाप दूं तो जितने क्रिश्चियन है वो सारे सारे हो जाएंगे। तो ऐसा पहले होता था, जितने भी भगवान है उनको उसमें छाप देते, इसके हिसाब से सारा सारा काम चलता था। सुनो भाई कह रहे कि उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास, ठीक है, उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट के एक देवस्थान पर कुषाण शासकों के विशाल कई मूर्ति लगाई गई थी। देखो क्या बोला, उत्तर प्रदेश में मथुरा, मथुरा कहाँ पे पता है, उत्तर प्रदेश यूपी में ही ना, ठीक है। तो कह रहे कि उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट के एक देवस्थान मतलब कि देवस्थान पर कुषाण शासकों का विशाल का मूर्ति लगाई गई थी। देखो यहाँ पे ये वाली बात है भाई, उत्तर प्रदेश में ना जो भी पहले राजा थे, ठीक, जो देवी देवताओं को मानते थे, वो वाले राजा थे, उनकी मूर्तियां लगाई गई थी। अच्छा तुम्हें नरेंद्र मोदी की मूर्ति दिखती है अभी, अबे अभी कहाँ कहाँ देखी तुमने मूर्ति, नरेंद्र मोदी की? अच्छा सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है भाई, यूनिटी ऑफ स्टैचू कैसे बात? सुनो भाई तुम मारो इस बच्चे को, देखो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जो मतलब कि स्टैचू ऑफ यूनिटी बोलते हैं ना, तो वही तो है, ठीक है। तो ये चीज है, ये देखो ये सुनो, जैसे ये महान इंसान थे ना सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसी तरीके से जो पहले के जो बहुत ही कुशाण थे ना, जो मतलब कि भगवान को मानने वाले राजा थे, उनको भी क्या ही बोला जाता है। अच्छा मुझे बताओ, साईं बाबा की मूर्ति होती है, ठीक है, साईं बाबा भगवान नहीं है, ठीक है, वो क्या है कि एक तरीके से अच्छा देखो, अभी जो बाबा वगैरह होते हैं, देखो वो बात अलग है, बहुत सारे बाबा पकड़ा जाते हैं, बाबा राम रहीम, ठीक है, ए, सुनो, बाबा राम रहीम हो गए, आसाराम भी ऐसे कुछ है ना, आसाराम बाबा, ठीक है, अगर इनके बारे में पता नहीं लगती तो इनके मरने के बाद इनकी मूर्ति बन जाती, ऐसे तो होता, लोग इनकी पूजा करते। अच्छा हो सकता है साईं बाबा जो है, ठीक है, मुझे एक्चुअली पता नहीं है, अगर ऐसा होता, अगर वो पकड़ाते, ठीक है, तो उनकी कोई पूजा नहीं करता, ठीक। तो ये सारी बात समझ आ रही है। बहुत पता है अभी जैसे मान के चलो कि मेरे घर में भी होता है एक, वो क्या बोलते हैं बाबा जय गुरुदेव है, ठीक है, तो मेरे घर वाले मानते हैं उनको,
अच्छा एक वो सुना निर्मल बाबा, सुना है निर्मल बाबा? नहीं सुना? कभी ना जाके सर्च मारना। वो पता है कोई भी आता ना तो बोलता अच्छा मुझे बैगन की कुछ आ रही है, मतलब कि बैगन की कसम आ रही है, तुम बैगन खाया करो, ऐसा कुछ बोल रहा था वो। पता है मेरे घर वाले बहुत फैन थे उस बाबा के। बाबा में भाई साहब, अरे नहीं नहीं सुन रहा, पहले सुनो मैंने क्या बोला, सुनो। अरे वो ना जैसे मान लो कि कोई आया, ठीक है कोई आया, तो अब ना उस पर कुछ कोई सा भी टॉपिक लेके बोल देगा, तुम बैगन के बहुत ज्यादा वो हो, ठीक है जो भी चीज तरीके से, या फिर बैगन के, या फिर कुछ भी खाने का बोल दिया था, तो तुक्का वाला उसको सेट हो जाता था। अब पता क्या हुआ, मेरे घर वाले बहुत बड़े फैन थे उसके, ठीक। तो अब फैन होने के बाद क्या हुआ भाई, जो भी चीजें थी ना वो रोज देखते, सुबह सुबह निर्मल बाबा खोल के बैठ जाते टीवी पे, 4 4 घंटे देख रहे हैं निर्मल बाबा, संडे के दिन चल रहा है निर्मल बाबा। चलो ठीक है मान गए। अब पता है क्या हुआ, कुछ दिन के बाद खबर आई निर्मल बाबा की, ठीक है। मैं बोला जय हो निर्मल बाबा, खत्म हो गए बाबा, ठीक। तो अब जैसे देखो, अगर ये जो बाबा है, अगर ये नहीं पकड़ाता क्या होता, बन गए भगवान, साईं बाबा बने ना वैसे ही बन जाते। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तो ये जितनी भी जो मूर्तियां लगाई गई थी, ये क्या ये पहले भगवान के मानने वाले थे, भगवान के तो मानने वाले हैं, इनकी मूर्ति लगा दी गई। तो ऐसा हमेशा होता है, ठीक है। उसकी बात करें अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के एक देव, मतलब कि देव स्थान, समझो देव स्थान क्या होता है, जहाँ पे देव मतलब भाई यहाँ पे भगवान रहते, जैसे मान लो कि कृष्ण जी कहाँ पर रहते थे, मथुरा वृंदावन, ठीक है ऐसे तो है। तो उसको उसको भी देव स्थान बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि अब अरे कैसी बात कर रहा है यार तू, सुनो। अफगानिस्तान के एक देवस्थान पर भी इसी प्रकार मूर्ति मिली है, और अफगानिस्तान के देव स्थान पे मूर्ति मिली है। कह रहे कुछ इतिहासकार, भाई इतिहासकार कौन होते हैं पता है, वो लोग जो इतिहास के बारे में खोज करते हैं, जो पुरानी पुरानी चीजों के बारे में खोज करते हैं। और पता है, बहुत चंटे होते हैं सब लोग। जो इनको पैसा देता है ना उनके बारे में बहुत बड़ाई करते हैं। अकबर के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी कहानी लिख रखी है इन सबने, अकबर के बारे में बहुत अच्छी कहानी लिखी है। हमारे देश के मतलब, तुम सब जानते हो महाराणा प्रताप कौन था? इक्के तुक्के लोग जाने देखो मना कर रहे हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं कि महाराणा प्रताप, मना कर दिया, ठीक है। तो अभी क्या चीज है, हमारे जो इंडिया के अंदर जो देखो इतिहासकार जो है ना, वो इंडिया के बारे में खोज ही नहीं करी किसी ने। बुरी बुरी बातें बोलते कि ये ऐसा था, ये ऐसा था, वो ऐसा था, ठीक है। शिवाजी के बारे में कितना आते हैं, वो मतलब कि छत्रपति शिवाजी जो है, ठीक है। इसके बाद चलो ठीक है कुछ अच्छी बातें लिखी है। उसके बाद अगली बात हमारे पास है जो रानी लक्ष्मीबाई है, इन सब के बारे में थोड़ी अच्छी बातें लिखी हुई है क्योंकि ये रिसेंटली है। लेकिन जो बहुत पुराने हैं उनके बारे में अच्छी बातें है ही नहीं। अच्छा बताओ भाई, कौन कौन ऐसा बोलता है गांधी जी अच्छे थे या बुरे थे? कितने जने बोलना चाहते हैं गांधी जी से अच्छे थे? चलो कल सोच के आना, ठीक है समझाओ भाई। मैं कह रहा कि कुछ समझाओ। कुछ इतिहासकारों का मानना है, सुनो, कुछ इतिहासकार मानना है कि मूर्तियों के जरिए कुषाण समय को देव तुल्य प्रस्तुत करना चाहते हैं। भाई यहाँ सुनो, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैंने क्या बोला कि कुछ इतिहासकारों का मानना है, भाई जो इतिहासकार है वो ये मानते हैं कि इन मूर्तियों के जरिए जो राजाओं ने अपनी मूर्ति लगवाई थी ना, तो वही कह रहे कि इन मूर्तियों के जरिए जो कुषाण समय को देव तुल्य प्रस्तुत करना चाहते, मतलब कि वो अपने आप को भगवान के बराबर दिखाना चाहते थे। बात सुन आ रही है? जो भी जिन 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 राजाओं ने अपनी मूर्ति लगवाई थी ना, वो सारे के सारे अपने आप को भगवान के बराबर मतलब कि मनवाना चाहते थे। वो बोलते थे कि भाई हम भगवान के बराबर है, इस तरीके से बोलते, समझ रहे? यहाँ तो दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? सुनो इसके आगे। अच्छा मैंने बताया था ना अभी भी, जैसे राम रहीम वगैरह के बारे में, अगर इनके बारे में पता ही नहीं था तो ये भगवान बन जाते हैं, मान लो कि मर गए कल को, ठीक है। वो केजीएफ मूवी देखी है? नहीं केजीएफ कह रहा हूँ, नहीं। अरे एक और जो मूवी है जिसमें वो बाबा ही तो है, राम रहीम बाबा ही तो है उसके अंदर। अरे नहीं यार, उसमें तो उसने रोल किया है, क्या नाम है, बॉबी देओल ने, जो भी है। पहले मूवी नहीं बनी है कौन सी? अरे छोड़ो यार, जो भी है, मुझे याद नहीं है। सुनो देखो भाई, करे कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई है, ठीक है। जैसे मान लो कि शिवाजी नाम है तो देवपुत्र शिवाजी, इसका मतलब क्या है, भगवान के पुत्र। तो भगवान के पुत्र कौन होते हैं, भगवान। अच्छा, जो गणेश जी क्या बोलते हैं, देवपुत्र गणेश, ठीक है। कार्तिक्य, देवपुत्र कार्तिक्य, ऐसे भी बोलते हैं, ठीक। अब मान लो लव कुश है, तो राम जी के जो बेटे हैं, ठीक है, देवपुत्र लव, देवपुत्र कुश, ऐसे भगवान के आगे लगाते हैं ना। भाई राजा बड़े चंट थे, अपने नाम के आगे लगाते थे। जैसे मान लो कि मैं कोई से मान लो कि अशोक बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा पता क्या है, देवपुत्र अशोक, ऐसा वो नाम पूरी जिंदगी कहलवाते थे। लोग लगे हाँ ये देवता है, देवता है,
ऐसे ही तो होगा ना। सुनो, कह रहे कि संभवतः वे उन चीनी शासकों से प्रेरित हुए होंगे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। अब ना इतिहासकारों का मानना है कि भाई ये जो अपने आप को देवपुत्र बोले ना, ये चीनी लोग से हुए हैं। जो चीन के जो लोग हैं ना, वो अपने आप को ना स्वर्गपुत्र मानते हैं। बस मारिए, अपने आप को बोलते हैं हम स्वर्ग से आए हैं। ठीक, बस मारिए, क्या बोल रहा हूँ। चीन के जो लोग हैं पहले बोलते थे कि हम स्वर्ग से आए, अपने आप को स्वर्गपुत्र बोलते थे। तो इन सब से सीख सीख के वो अपने आप को देवपुत्र बोलने लगे। सुनो, देखो भाई, कह रहे कि 4वीं शताब्दी। हाँ भाई, ई लिखा हुआ है यहाँ पे। इस ई का मतलब किसे नहीं पता? किसको नहीं पता है? तो पता है क्या है? सुनो, 3 चीजें होती हैं। पहले मेरे पास है ईसा पूर्व, इसको ईसी पूर्व बोलते हैं, ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है, अगर सिर्फ ईसवी आ जाए, जब ईसा मसीह जिंदा थे। ठीक है, जब तक जन्म से लेके जब तक जिंदा थे वो। ठीक है, और अब ये जो 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 मेरे पास देखो, ये तो ईसा हो गया। ठीक है, अब उसके बाद जो आगे आता है ना, वो बोलते हैं अभी से पहले। ठीक है, आज से पहले बोलते हैं। ठीक है, 3 बार समझ में आ गई नहीं आई? तो पता होना चाहिए कि ईसवी क्या होता है और ईसा पूर्व क्या होता है। तो अगर है कि 4वीं शताब्दी ईसा ईसवी में गुप्त साम्राज्य, भाई गुप्त कौन है? चंद्रगुप्त साम्राज्य। ठीक है, गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य मिलते हैं। मतलब कि साक्ष्य का मतलब सबूत है। क्या साक्ष्य का मतलब? सबूत है। तो वही कह रहा है कि 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य मिलते हैं। गुप्त साम्राज्य के तो मिलते ही मिलते हैं, जो चंद्रगुप्त साम्राज्य है इसके सबूत मिलते हैं। इनके साथ और भी बहुत सारे राजा हैं, उनके भी सबूत मिले। ठीक है, इनमें कई साम्राज्य समानतों पर निर्भर थे। भाई जो यहाँ पे जितने भी राज्य ना, वो सारे सारे समानतों पर, किसी एक चीज पर निर्भर थे। ठीक है, अगला कह रहे कि अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों द्वारा करते थे। अपनी जिंदगी कैसे जीते थे भाई? ये सब जो भी जहां पे वो रह रहे ना, जहां पे वो रह रहे राजा वगैरह, वहां पे जितने संसाधन है, जो भी खाने पीने का सामान है, उनसे अपनी जिंदगी गुजारते थे। ठीक, उसके बाद कह रहे कि जिसमें भूमि पर नियंत्रण भी शामिल था। और वो क्या करते थे, जहां के वो राजा बनते थे ना, बोलते थे अब ना जितनी भी जमीन है सब पे कब्जा कर लिया। बोले भाई अब जो भी खेती करेगा इस पे क्या करेगा? कर देगा। कर का मतलब पता क्या होता है? टैक्स। ठीक है, टैक्स पे करेगा। भाई गांव में होता था ना पहले, कि अभी पता जमींदार वगैरह खूब वसूलते हैं। बटाई पे देना पता क्या होता है? देखो बटाई तो अलग चीज है। ठीक है, दे दिया, आधा तू रख ले, आधा मैं रख लूंगा। लेकिन जमींदार की अगर तुम खेती पे करते हो ना, कुछ तुम्हें दे देगा, बाकी सारा अपने पास रखता है। पहले जब अंग्रेज थे उस टाइम क्या होता था? भाई किसान खेती कर रहे हैं, सारा सारा उठा के ले जा रहे हो, थोड़ा सा बस खाने के लिए छोड़ दिया। ठीक, तो वही मेरे पास है। कह रहे जिसमें भूमि पर नियंत्रण भी शामिल था। कह रहे कि वे शासकों का आदर करते थे। और भाई जो वहां के लोग थे ना, वो जो जाओ मतलब कि जहां पे राज किया जा रहा था, वहां के लोग शासकों का, शासक कौन होते हैं? राजा। ठीक है, राजाओं की इज्जत करते थे। इसे बोलते चलो जी कोई नहीं। ठीक, कह रहा और उनकी सैनिक सहायता भी करते थे। और अगर कभी लड़ाई हो गई, भाई लड़ाई के टाइम पे उनकी सहायता करते थे कि भाई चलो तो कोई कैसा भी हमारे राजा है। अच्छा तो पता है राम जी के वंश अभी भी जिंदा है? राम जी के वंश अभी भी जिंदा है। ठीक है, तुमने एक बार ना गूगल पर सर्च मार लेना कि राम जी के वंशज लिख देना, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, वो अभी मतलब कि उनकी संपत्ति ठीक ठाक है, अभी भी अच्छे खासे अमीर है वो। ठीक है, हाँ रावण के भी है। सुनो, तो कह रहा है कि और उनकी, हाँ रावण के बारे में सोचिए तुम। सुनो, कह रही कि और उनकी क्या, और सुनो भाई, कह रहे और उनकी सैनिक सहायता भी करते हैं। मतलब जो गांव के जो लोग थे ना, जिनके ऊपर राजा राज करता था, वो देखो मैंने क्या बोला, जो गांव के लोग थे जिनके ऊपर राजा राज करता था, उनकी जमीन पे नियंत्रण रखता था। पहले तो जो राजा वगैरह है ना, वो क्या करते थे, अगर वो खेती कर रहे हैं उनसे उस पर कर लेते थे, टैक्स वसूलते थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अगर कभी लड़ाई होगी ना, तो वही गांव के लोग सैनिक बन के जाते थे। अच्छा बताओ कि तुम सब अगर अभी पैसे कमाते हो, तुमसे जो राजा है, अभी राजा कौन है पता है? अभी किसी सरकार किस चल रही है? बीजेपी की सरकार चल रही है, मोदी की सरकार। ठीक है, बीजेपी की सरकार चल रही है अभी। ठीक है, तो इसमें बताओ हमसे टैक्स लिया जाता है या नहीं लिया जाता? पता लग रहा है कैसे? अब जैसे मान के चलो
कि सबसे पहले चीज, तुम कुछ भी खरीद लो, कुछ भी खरीदोगे ना उस पर टैक्स होगा, कुछ भी खरीद लो उस पर टैक्स होगा। ठीक। उसके बाद दूसरी बात बोलूं कि अगर किसी इंसान की सैलरी 2.5 लाख तक है ना, एक साल की सैलरी 2.5 लाख तक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई टैक्स नहीं। जैसे ही 5 लाख पहुंच गई उसे 5% टैक्स देना शुरू कर देंगे, मतलब 5 लाख से जितने ज्यादा पैसे होंगे ना उसका 5% टैक्स भरना पड़ेगा सरकार को। जैसे ही 10 लाख पहुंच गई 10% टैक्स भरो। ठीक है, 10 लाख से जितना ऊपर है 10% टैक्स। अच्छा पता है, अगर कोई इंसान 1 करोड़ कमाता है ना साल के, उसको 30 लाख टैक्स भरना होता है गवर्नमेंट को। समझ रहे हो, ये चीजें होती है। सुनो, तो उसके बाद कह रहे कि जो सामंत शक्तिशाली होते थे वे राजा भी बन जाते थे, और जो राजा दुर्बल होते थे वे बड़े शासकों के अधीन हो जाते थे। भाई इस लाइन को समझो दोबारा से। मैंने बोला कि जो सामंत शक्तिशाली होते थे वे राजा बन जाते थे, जो बहुत शक्तिशाली है ना, जो बहुत शक्तिशाली लोग हैं वो बन जाते थे राजा। ठीक है। उसके बाद क्या है कि और जो राजा दुर्बल होते थे वो सारे के सारे राजा जो कमजोर होते थे वे बड़े शासकों के अधीन हो जाते थे, मतलब कि बड़े शासकों के नौकर बन जाते थे। समझ में आई बात? मैंने क्या बोला, देखो मैं ये बता रहा हूं कि भाई जब कोई सा राजा बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, अगर कोई राजा बहुत शक्तिशाली है, ठीक है, मैंने बोला देखो कोई इंसान है वो बहुत शक्तिशाली है, सरदार सरदारी सुना है ना अभी, सरदार सरदारी, मैंने क्या बोलता कि अगर कोई शक्तिशाली है तो सरदार बन जाता। उसी तरीके से राजा बनने के लिए भी सेम था, अगर कोई बहुत शक्तिशाली है वो राजा बन गया। लेकिन अगर कोई राजा बहुत कमजोर है, ठीक है, भी है बिल्लो पुलिस का राजा है, ठीक है, तो भाई उस टाइम ना उसको मार मार के खत्म कर दिया उस राज्य को, और कोई और जाके राजा बन गया। जो शक्तिशाली होता था वही राजा बनता था। ठीक है, बात में, और जो बहुत ही कमजोर होते थे उनको मार के हटा दिया। उस जगह जो मतलब देखो, या तो मार के हटा देते या फिर जो शक्तिशाली राजा है ना वो कमजोर राजा को अपना गुलाम बना के रखते थे। ठीक है, जब जो मन में आया वो किया कमजोर राजाओं के साथ। उसके बाद कह रहा गुप्त शासकों का इतिहास, भाई जो चंद्रगुप्त है ना उनके देखो मैं गुप्त शासक हो रहे चंद्रगुप्त जो है, ठीक है, चंद्रगुप्त के जो राजा थे, ठीक है, मतलब चंद्रगुप्त के टाइम पे जो राजा थे। गुप्त शासकों का मतलब पता क्या बोल रहा हूं मैं? गुप्त शासकों का इतिहास, साहित्य, साहित्य क्या होते हैं? लिखी हुई चीजें। ठीक है, सिक्कों के बारे में सबको पता है क्या होता है। ठीक, अभिलेख क्या होते हैं? पत्थर पे मटके पे लिखी हुई जितनी चीजें वो, ठीक है, की सहायता से लिखा गया है। यहाँ पे कह रहा है कि भाई ये जो गुप्त मतलब कि जो गुप्त शासक का जो इतिहास है, जो चंद्रगुप्त शासक जो है ना उसका जो इतिहास है भाई कैसे लिखा गया है? साहित्य की सहायता से, सिक्कों की सहायता से और अभिलेखों की सहायता से, इन तीन चीजों की सहायता ली गई है। तो देखो सब जगह से जानकारी इकट्ठी करी, समझ में आ रही है? सब जगह से जानकारी इकट्ठी करी, उसके बाद जाके वो चलाना शुरू कर दिया। अच्छा तुम्हें गांधी जी का कोट याद है? गांधी जी पता क्या बोलते थे? अगर तुम अपने आप को बहुत ही ज्यादा मतलब कि नकारा समझने लगो, ठीक है, तो एक ऐसे इंसान को अपने मन में याद करो जो बहुत ही मरियल सा है, बहुत कमजोर है, बहुत गरीब है, बहुत बड़ा भिखारी सा है, कुछ नहीं है उसके पास, मरने वाला है वो बहुत सारी बीमारियों से। अगर तुम ऐसे इंसान के बारे में सोचोगे ना तो तुम बोलो यार उससे तो अच्छा कम से कम मैं, अब यहाँ पे खुश होता है इंसान। ठीक, तो देखो ये गांधी जी का कोट है ना, गांधी जी के बारे में ना, तो इस चीज से गांधी जी के बारे में पता था भाई गांधी जी क्या सोचते थे। ठीक है, दूसरा गांधी जो गांधी थे, जो गांधी जी थे वो क्या थे भाई? हिंसा के वो थे, क्या बोलते हैं, मतलब हिंसा के खिलाफ थे, मतलब कि लड़ाई वगैरह चाहते नहीं थे। वो मतलब कि गांधी जी जो है ना वो कभी भी लड़ाई नहीं करते थे। अगर गांधी जी नहीं होता ना तो पाकिस्तान और बहुत सारे देश हमारे साथ होते। जो हमारे देश में बट गया ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो बट गए, ये बटते नहीं। ठीक है, फिर सुनो, यानी कि साथ ही कवियों द्वारा अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में लिखी भाई क्या लगी प्रस्तियां भी उपयोग हो रही है। उसके बाद भाई बहुत सारे राजा, बहुत सारे देखो बहुत सारे कवि जो होते हैं ना, जो कविता लिखते हैं वो भी क्या है कि बड़े बड़े राजाओं के बारे में लिख देते हैं। ठीक, तो उसकी भी सहायता ले लेके चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा गया। ठीक है, जो मतलब यहाँ पे जो एक मिनट चंद्रगुप्त जो शासक है ना उनके बारे में लिखा गया है। कह रहा यद्यपि इतिहासकार की इन रचनाओं के आधार पर ऐतिहासिक तथ्य निकालने का प्रयास, मतलब कि प्रयास करते, हाँ भाई देखो कह रही प्रयास करते हैं, लेकिन उनके रचयिता तथ्यात्मक विवरण की अपेक्षा उन्हें काव्यात्मक ग्रंथ मानते थे। सुनो भाई, जितने भी इतिहासकार हैं वो जानकारी दो जगह से इकट्ठे करते हैं, एक कविता से, दूसरा तथ्य से। बात समझ में आ रही है?
अच्छा मुझे बताओ, पहले एक बात सब बोलना, मैं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें एक कहानी बताऊं, ठीक है, और दूसरा तुम्हें सबूत दिखा दिखा के एक चीज बताऊं, तुम दोनों में से विश्वास किस पे करोगे? सबूत पे करोगे ना विश्वास, ठीक है। तो ऐसा ही पहले है, जो इतिहासकार ना वो कहानी के बेस पे जो भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताते हैं ना, उनको आज के लोग झूठा मानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसके तथ्य दिखाया जाए, इसके सबूत दिखाया जाए, बोले हाँ भाई बात सही कह रहा तू, जैसे मान लो लोग मानते हैं हनुमान जी वगैरह कोई नहीं है, ठीक है, बोलते हैं कि हनुमान जी ऐसा कोई इंसान नहीं जो देखो हनुमान जी कैसे थे, अपना शरीर जितना चाहे उतना बढ़ा ले, जितना चाहे उतना कम कर ले, कोई मानता नहीं है अभी, साइंस वगैरह। और तेज बोल, और तेज बोल, वो उस टाइम के इंसान ही थे, हाँ बस भगवान के रूप माना जाते थे। सुनो भाई, मैंने क्या बोला कि जैसे हनुमान जी के बारे में लोग मानते नहीं कि हाँ भाई हनुमान जी वगैरह थे भी, कोई नहीं मानता ना, ठीक। तो अब उसके अगर सबूत मिल जाते ना हनुमान जी के, जैसे मान लो कि एक जगह बहुत ही बड़ा वो गधा मिला है, एक बार ढूंढना मतलब कि लार्जेस्ट गधा, या फिर हनुमान जी का गधा ढूंढना, धरती के अंदर तो सोने का गधा निकला है बहुत बड़ा सा, ठीक है। उसके बाद हाँ, दूसरी चीज राम सेतु सुना है? राम सेतु, किसी को पता राम सेतु क्या है? भाई अपना इतिहास नहीं पता क्या, हिंदू हो तुम सही में? तो मैं राम, अरे भाई जो भारत से पूरी श्रीलंका तक जो पूरा जुड़ा हुआ है, जो पत्थर पानी में तैर के पूरा रास्ता बना हुआ है, ये राम सेतु ही तो है ये। हाँ, वो बंदरों ने राम नाम लिख लिख के जो पत्थर तैराए थे उसी को जो बना के, तो है असली में, सब है। सुनो भाई, देखो क्या उदाहरण के तौर पर इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशासक की रचना हरिशेषण जो सवय को गुप्त सम्राटों के संभव सबसे शक्तिशाली सम्राट हाँ भाई समुद्रगुप्त के राजकवि थे, ने संस्कृति में करेगी संस्कृत में की थी। देखो स्टार्टिंग से पढ़ रहा हूँ, उदाहरण बता रखा है, उदाहरण क्या बता रखा है, देखो मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूँ कि पहले के इतिहासकारों ने बोला, जो पहले इतिहासकार थे उन सब ने ये बोला कि भाई हम चंद्रगुप्त के बारे में सिर्फ उन्हीं बात को मानेंगे जो तुम सबूत दिखाओगे, ये तुम कुछ भी बना बना के लिख दो चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरी दुनिया पे राज किया, हम थोड़ी मान लें, तुम सबूत दिखाओ। अब बता सबूत कैसे दिखाते हैं, देखो चंद्रगुप्त की एक मूर्ति यहाँ मिली, ठीक है, उनकी मूर्ति यहाँ मिली, मूर्ति पे लिखा था कि कल से ये कानून फॉलो किया जाएगा, ठीक है, एक मूर्ति मिली, मूर्ति के नीचे पत्थर पे लिखा था कि कल से इन इन नियमों का पालन किया जाएगा। यही मूर्ति ना यहाँ से मान लो कि भाई 2000 किलोमीटर दूर किसी दूसरे देश में मिली, ठीक, और जगह बहुत ही दूर दूर के देशों में मिल रही है, इस ये सबूत है, किस बात का सबूत है कि भाई जो चंद्रगुप्त जो मौर्य है इसका राज वहां पे भी चलता था, बात में आ रही है। अच्छा मैं तुम्हें ऐसा बोल दूं कि नरेंद्र मोदी के बारे में छप रहा है, ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जो है उसके सिर्फ इंडिया में राज चलता है उसका, ठीक, तो नरेंद्र मोदी के जो कानून है वो सिर्फ इंडिया में तो लिखे होंगे ना, जगह जगह सिर्फ इंडिया में लिखे होंगे, भाई अगर यही सबूत बाहर देश में भी चलने लगे, इसका मतलब मोदी का राज वहां पे भी चल रहा है, ऐसा ही तो होगा। अच्छा मुझे बताओ, मैं कह रहा हूँ बदरपुर क्षेत्र है, ठीक है, बदरपुर क्षेत्र में दिल्ली की मतलब कि पूरी दिल्ली की पुलिस है कि नहीं? है पुलिस। उसके बाद मैं और बोल दूं कि जो अली गांव वगैरह है वहां पे दिल्ली की पुलिस है कि नहीं? सरिता विहार है दिल्ली की पुलिस, सीपी, ठीक है, सीपी समझ रहे कनॉट प्लेस, वहां पे भी है, ठीक है, और जगह नेहरू प्लेस, इन सब जगह पे है, बस नारी क्या बोला, तो यहाँ पे क्या है, सब जगह दिल्ली की पुलिस है, हम क्या समझेंगे इन सब जगह दिल्ली की पुलिस का राज चलता है, ऐसा ही तो है ना। और इसी तरीके से पहले के जमाने में होता था, जैसे मैंने अभी बताया ना, इसी सेम तरीके से होता था पहले के जमाने में। उस टाइम क्या होता था कि भाई जैसे मान लो कि राजा को ऐसा है, अगर राजा को ऐसी सूचना देनी ना, देखो बहुत सारे राजा ना ढोल पिटवा देते थे, ढोल पिटवा के बुला दिया, सुनो 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 सुनाए वाला, ठीक है, ऐसे ऊपर खड़ा हो गया, सुनो सुनो राजा ने बोला है कल किसी की शादी आ जाना, ऐसा कुछ भी मान लो बोल दिया, ठीक है। तो अब ना लेकिन जो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य पॉलिश किए गए पत्थर के ऊपर उखड़वाता था, अगर कोई चीज लिखनी है ना उसको, तो एक पॉलिश किया हुआ पत्थर मंगवाया, उस पे छेनीतों से उखड़वाया, उसको लिखवा के पूरे जो भी जहां जगह ना उसके एकदम बीच में लगा दिया कि भाई लोग आए उसको पढ़े फिर जाए, ठीक है। क्या रंग से, रंग से कपड़े पे लिखने कह रहा ना, कपड़े पे रंग से लिखते थे। सुनो भाई, तो अब ये वाली बात समझ आई मैंने क्या बोला, तो पहले क्या था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य वो पॉलिश किए हुए पत्थर को पहले उखड़वाते थे, उसके बाद जाके छपवाते थे,
तो जो ऐसे पत्थर जहां जहां पे मिलेंगे ना, तो लोग क्या सोचेंगे, भाई यहाँ यहाँ पे राज चला है उसका। समझ में आई बात? अच्छा सुनो, मैं तुमसे ऐसा कह रहा हूँ कि नॉर्मल सी बात है, देखो मैं ऐसा बोल दूं, जो रुद्राक्ष की माला है कहाँ पाई जाती है? ज्यादातर इंडिया में, ठीक है। इंडिया के लोग पहनते हैं ना, और कोई तो नहीं पहनता। अब इंडिया के लोग अगर सारी रुद्राक्ष की माला पहन रहे हैं, अगर ऐसी ऐसी मूर्ति मिल जाए दूसरे दूसरे देश के अंदर, ठीक है, जो ऐसी मूर्ति इसमें लोगों ने रुद्राक्ष की माला पहन रखी है, हम क्या समझेंगे भाई वहां पे हमारा शासन था, ये तो समझेंगे। जैसे मैं तुमसे कह दूं भाई कि अमेरिका के ना तुम लास्ट के देश में बहुत सारी मूर्तियां वगैरह मिली है, वहां पे मूर्तियां हैं, ठीक है, और मूर्ति में ना लोगों ने रुद्राक्ष की माला पहन रखी है, ठीक है, और तिरंगा झंडा पकड़ रखा है, या फिर मान लो भगवान को पकड़ रखा है, समझते भगवान का झंडा, जो जैसा हनुमान जी का कलर जैसा होता है, ठीक है, वैसा झंडा। तो अगर ऐसा झंडा पकड़ रखा, हम क्या समझेंगे कि हमारी संस्कृति वहां पे भी थी। तो बात तो लग रही है, तो ये सबूत है ये। अगर कोई कहानी बोल देना कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरी दुनिया पे राज किया था, तो लोग बोलेंगे ये तो कहानी बना रखी है तुमने, सच थोड़ी ना ये। तो यही चीज लिखी है, कह रहा कि लेकिन उनके रचयिता तथ्यात्मक विवरण की अपेक्षा उन्हें काव्यात्मक ग्रंथ मानते थे, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई जो भी रचयिता जो है ना, जो इतिहास को जो रचते हैं, वो बोलते थे कि भाई ये तो जो तुम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो बता रहे हो ना, ये क्या है कि तथ्यात्मक विवरण नहीं है, ये तुमने इसकी काव्यात्मक है, तुमने कहानी बना रखी है, तुमने काव्यात्मक रचना दी है, काव्यात्मक ग्रंथ दिए। तो ये सारी बात है। उसका उदाहरण बता रखा है। उदाहरण के तौर पर इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध, भाई मतलब कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशासित की रचना हरिशेष, जो समय गुप्त सम्राटों के, सुनो एक मिनट, तो यहाँ पे वही कह रहा है कि गुप्त सम्राटों के संभव सबसे शक्तिशाली सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राज कवि थे, ने संस्कृति में की थी। देखो भाई यहाँ पे कह रहा है कि ये जो पूरी लाइन बताई ना, इस लाइन में ये लिखा हुआ है कि जो इलाहाबाद में ना एक स्तंभ है, उस स्तंभ पर लिखा हुआ है कि भाई जो भी संस्कृति वगैरह चल रही है, मैं बता स्तंभ पे पॉलिश किए पत्थर लगा के चलते हैं, तो ये वही सारी सारी बातें बता रहे हैं। अब भाई सुनो एक बार, यहाँ पे तुम्हें नीचे एक मूर्ति सी दिख रही है, नीचे दिख रही है मूर्ति, ये मूर्ति में क्या दिख रहा है तुम्हें नीचे? देखो गर्दन गर्दन कटी हुई है, दिख रहा है, एक कपड़ा टाइप है ना, देखो गर्दन कटी हुई है, तलवार वगैरह साइड में है, ये दिखा तुम लोगों को? हाँ ठीक है, दिख रहा है। ये क्या है, ये क्या है हमारे पास? ये हमारे देश की संस्कृति है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही कह रहा है कि समुद्रगुप्त की प्रशासित, देखो एक चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त ये साम्राज्य एक ही था, ठीक। उसके बाद एक बार इसके नेक्स्ट पेज पे आ गया भाई, नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट हेडिंग है, सुनो भाई, एक बार जो तुम्हें दिख रहा है नीला वाला बॉक्स, जो तुम्हें इस पेज पे जो नीला वाला बॉक्स है, इस बॉक्स को पढ़ो एक बार, जो फोटो के साइड में जो नीला बॉक्स है उसे पढ़ो एक बार, ठीक है, इसे पढ़ना शुरू करो स्पीड में जल्दी जल्दी। भाई इस बॉक्स के बारे में नेक्स्ट टास्क पूछूंगा मैं, ठीक है।